सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, ना इन कही नाथ सहिज जड़ करनी। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया पूजाए, षष्ठी हेतु सब ग्रंथन गाये। प्रभु आय सुजे कहे जस रही, सोते भांतु रहे सुख लई। सोते भांतु रहे सुख लई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण अर्थात दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भलो कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। डोले गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़े ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु अज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा अर्थात दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन यति, कहे कृपाल मुस्काई। जे विधि उतरे कप कटकु, तात सुकहु पाई। तात सुकहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। नाथ नीले नले कपि दो भाई, लड़काई से आशीष पाई। तिनके पर सुखिए गिरि भारे, तारहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तारहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य उरिधर प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाई। ए विधिनाथ पयोध बंधाई, जय सुजसु लोक तिहु गाई। जय सुजसु लोक तिहु गाई। समुद्र ने कहा, ही नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सा गरुमन पीरा, तुरत हरि राम धीरा। देख राम बल पौर सुभारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कै प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दिश धावा। इस बाढ़ से
मेरे उत्तम तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निजो भवन गवन्यो सिंधु श्री रघुपति है मैं मतो भायहु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायहु। शुक भवन संशय समनि दवन, विषादे रघुपति गुण गना, तजि सकल आश भरोसे गावे, सुनहि संतत शठ मना, सुनहि संतत शठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह बात, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इनके गुण गा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि, भव सिंधु बिना जल जान, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के भवसागर तर जाएंगे। मास प्राय 24वां विश्राम। इस श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलश विध्वंस ने पंचमहा सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। बोलिए हनुमंत लाल की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय।